यीशु सबदा शाफी। एक सेकंड, पहले मैं चाहूंगी कि जेंट्स वाली साइड मर्द हजरात कहेंगे, फिर आप सब कहेंगे, तो देखते हैं किसकी सबसे ऊंची आवाज है। जी पहले जेंट्स, यीशु सबदा शाफी के। वेरी गुड, अब आपकी यीशु सबदा शाफी के। वेरी गुड, अब मिलके यीशु सबदा शाफी। यीशु और कुछ नहीं मंगती, उड़ा फजल ही काफी। और कुछ नहीं मंगती, उड़ा फजल ही काफी। मिलके और कुछ नहीं मंगती, और कुछ नहीं मंगती, और कुछ नहीं मंगता उड़ा आवाज़ी। और कुछ नहीं मंगता उड़ा फजल, और कुछ नहीं मंगती, और कुछ नहीं मंगती उड़ा फजल। ये मजूसी आए हुए ने एंड वाले, ये मजूसी आए हुए ने। ये गीत हमारा पिछले साल रिलीज हुआ था। इतना जोश मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने और भी जगहों पे गाया है, लेकिन आए मैं चाहूंगी कि जरा अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत एक ग्रेट जॉय है। जरा फिर से सबदा शाफी। यीशु, वेरी गुड, यीशु सबदा शाफी। और कुछ नहीं मंगती, उड़ा फजल ही काफी। और कुछ नहीं मंगती, वेरी गुड, ये मजूसी आए हुए ने। एक सेकंड, मजूसी अपने साथ क्या क्या लाए थे? क्या? वेरी गुड, फिर से ये मजूसी आए हुए ने। सोना मन लेके लुभान ले आए हुए ने। सोना मन लेके लुभान ले आए हुए ने। सोना मन लेके लुभान ले। तो यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आइए बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसकी ताज़ीम करें। जोरदार तालियां, ये पूरा पंडाल जो है वो सारे ताली बजाकर खुदावंद की ताज़ीम करें। ये गवाहियां खुदावंद के जलाल के लिए होती हैं। आप सब जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, बरकत टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको भी बड़ी बरकत दे। और जैसे यहाँ पे लोग खुदा की हजूरी से बरकत पा रहे हैं, आप भी वैसे ही बरकत पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे मौजज़ात और करामात खुदा के लोगों की ज़िंदगी में होने वाली है, वैसी ही करामात और मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में भी होने वाले हैं। ईमान रखें, खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर रफीक साहब इन गवाहियों को बयान करेंगे। जी पास्टर जी। पर सब ये बहन रूथ फैसल हैं, आसफ टाउन फेज 2 से आई हैं। जी, ये बताती हैं कि इनकी ये बेटी बीमार हुई कुछ अर्सा पहले जी, और इनके यूरिन से कीड़े आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हुए जी। और ये इस परेशानी को लेकर अस्पताल गए और वहाँ पर डॉक्टर्स को चेक करवाया गया, तो उन्होंने इनको मेडिसिन दी और वहीं पर किसी ने इनको ये भी कहा कि हमें ये कैंसर का खतरा लगता है, जी, दुआ करें कि ऐसा ना हो। जी। उसके बाद ये बताती हैं कि ये इस बीमारी की खबर सुनकर बहुत परेशान हुई और अपनी बेटी को लेकर ये हाउस ऑफ प्रेयर में आई। जी। और यहाँ पर आकर खुदा के खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत से दुआ करवाई और खुद भी दुआ करते रहे। खुदावंद की शुक्रगुजारी है
कि वो तमाम कैंसर का खतरा टल चुका है, बेटी ठीक हो चुकी है, हालेलुया। शिफा पा चुकी है। हालेलुया। जी बहन जी, जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही है। जी डॉक्टर्स का कहना था, दीगर लोगों का कहना था कि ये कैंसर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जब आप हाउस ऑफ प्रेयर में आए, मर्द खुदा से दुआ करवाई, और जैसे पास्टर सालक जॉन बरकत साहब कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर दुआ करवाने नहीं आते बल्कि दुआ करने आते हैं। करने भी आते हैं, तो आपने ऐसा ही किया जी बिल्कुल ऐसा ही और खुदा के फजल से आपकी बेटी उस बीमारी से शिफा पा चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास गई। जी उन्होंने चेकअप किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हालेलुया, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। खुदावंद की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू बहन जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। पर सब ये बहन उज़मा एमैनुएल हैं, ग्लेक्सो टाउन से आई हैं। जी ये बताती हैं कि इनकी शादी के बाद इनकी 4 बेटियां हुई और ये अपनी दरखास्त खुदा के हजूर हाउस ऑफ प्रेयर में लेकर आई जी और खुदा के हजूर कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे इन बहनों का रखवाला भाई की सूरत में दे दे, जी। एक बेटा दे दे, तो मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजार रहूंगी। हालेलुया। बताती हैं कि ये जुमेरात की बिशारती शिफाया इबादत में आते रहे जी और दुआ करते और करवाते रहे। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने बेटे की बरकत से नवाज दिया है। हालेलुया। जी बहन जी, जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। 4 सोना मजीद मेरा शाफी पानी जिंदगी दा मेरा बख्शने हारा सोना मसीहा मेरा शाफी पानी जिंदगी दा मेरा बख्शने हारा सोना मसीहा आपकी बार मेरा शाफी पानी जिंदगी दा मेरा बख्शने हारा सोना मसीहा मेरा शाफी। तालियों के साथ इन दर्शकों को वेलकम करेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। शादी में रहने जगते आके कीते करम करोड़ा। शादी में रहने जगते आके कीते करम करोड़ा। शादी में रहने जगते आके कीते करम शादी में रहने जगते आके कीते करम करोड़ा। जेड़ा भी उदे करते आवे रहना देवे थोड़ा। जेड़ा भी उदे करते आवे रहना देवे थोड़ा। कौन जानता जेड़ा भी उदे करते आवे रहने ना देंदा थोड़ा। Brothers and sisters, gather in the church. We sing joyfully and dance in praise of God. Praise God who has become flesh and come to the world to express the truth and to save us. We hear God's voice and are raptured before the throne to attend the feast, to attend the feast. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy without end.
sisters meet, we feel close to each other, and our joy is inexpressible. We fellowship on God's words and share our testimonies. Understanding the truth brings our spirits such joy. No rituals, no regulations, all is free and liberated. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy without end. Brothers and sisters, experience God's word. We accept and submit to His judgment and chastisement. We cast off our deceit and become honest. We love each other without barriers. We submit to the truth and don't act on feelings. Through judgment, no corruption is cleansed. We enjoy God's words and live before. पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, बेन अलियाना, पास्टर मुनव्वर खुर्शीद और सारी टीम के लिए खुदा मैं तेरे लोगों के साथ मिलकर इनके लिए बरकत चाहता हूँ। इन पर सदा तेरा आसमान खुला रहे। तेरा खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत दुनिया की हदों तक तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरे कामों के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। खुदा तेरा खादम हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों रूहों को तेरे पास लाने का वसीला बने। मेहरबान पाक यस्सु, मुल्क पाकिस्तान, सातों बरे-आज़म के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, इटली, मिस्र, इस्राइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, दुनिया के सातों बरे-आज़म में तेरे लोग तेरी खुशियां मना रहे हैं। खुदा इन सब पर तेरा नूर चमके, इन सब पर तेरा नूर चमके। खुदा मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ नौजवान नस्ल के लिए जो बेरा रवि का शिकार हैं, जो बरगश्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकरू उनको छुड़ा ले। आग में झपट कर तेरे पाक फरिश्ते इन नौजवान नस्ल को संभाल ले। तौबा करें, पानी का बपतिस्मा ले, तेरी हजूरी में आए, रूहुल कुद्दस से भर जाए। मीटिंग के बाकी हिस्से में तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे यीशु नाम को और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मुझे खुशी हुई यहाँ कि अगर मैं ना आता तो मैं रिग्रेट करता, मुझे अफसोस होता। इतना शानदार इज्तिमा, इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन। मैं आपको इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे ऐसी डिसिप्लिन्ड इज्तिमा देखे हुए एक बड़ा अरसा हो गया है। और मैंने जो आज देखा कि जब आपके स्टेज से कहा जाता था कि आप किस तरह से एक्ट करें, बिलाशुबा उनकी बात में बहुत असर है। एंड ही वॉज अपनी बात को कहने में बड़ी बलागत के साथ और बड़ी अच्छे अंदाज में वो अपनी बात को पेश कर रहे थे, जो तिलावत भी कर रहे थे। और मेरे लिए भी एक लर्निंग थी इसमें। मैं इस बात का तो, इस अकीदे का तो मैं कायल हूँ कि सबको बाहमी इत्तफाक के साथ एक दूसरे के फेथ का एहतराम करना चाहिए। यही सारे मज़ाहिब हमें दर्स देते हैं और एक दूसरे की हमें तकरीम करनी चाहिए, एक दूसरे के फेथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था एक नौजवान बच्ची, बिल्कुल छोटी बच्ची, मैं आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस अंदाज में जब ये दुआ कराई जा रही थी और कितनी डिवोशन के साथ वो बच्ची बिल्कुल अपने आप से अलग थलग होके किसी और दुनिया और किसी और कैफियत में थी। ये मैं समझता हूँ कि
इस चीज़ को हमें सबको बतौर पाकिस्तानी इस बात का बड़ा एहतराम करना चाहिए। अब मुझे आपके सामने ये मानने में, बरमला एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है। आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं एज माइनॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको आपका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें मेजॉरिटी ने क्रिमिनली एक्ट किया है, अक्सरियत ने एक जुर्म किया है। और आपके इल्म में है कि पिछले चंद सालों से ये मुकदमा मैंने उठाया हुआ है कि ये ज़्यादती अब बंद होनी पड़ेगी, इस ज़्यादती को रोकना पड़ेगा। अगर इस ज़्यादती को आप नहीं रोकेंगे तो इसका जवाब इस दुनिया में भी आपने देना है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि बरोज़े क़यामत आप खुदा के सामने भी जवाब दे होंगे कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया। आपने कुछ लोगों के ज़िम्मे कुछ काम डाल दिए। मैंने पिछले कुछ अरसे में, मैं इसमें वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ। रमेश खड़े हैं, ये आपसे तफसील से बात करेंगे। मैं आपसे बात करके इजाज़त लूँगा बिकॉज आई एम रनिंग वेरी हाई फीवर। मैं सिर्फ इस एहतराम में, इस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आपके पास आने की अहमियत मेरे दिल के नज़दीक कितनी है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सॉलिडेरिटी छोटे छोटे कामों से जाहिर होती है और ये होनी चाहिए। अभी पिछले साल भी हमने विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमने एक माइनॉरिटी डे मनाया था। तो तब मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान में एक वोट होता है जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, जब अगर कहीं फैसला ना हो रहा हो तो किसका वोट होगा वो। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर एसपी सिंघा ही वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस मुल्क में हर तरह की बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। ये परसिक्यूशंस ख़त्म होनी चाहिए। ये जलाना, ये खौफ की फ़ज़ा ये टूटनी चाहिए। ये मॉब्स के ज़ेरे असर जाके चर्चेस को नज़र आतिश कर देना और कभी किसी और को करना, अब ये पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। ये चंद मुट्ठी भर अनासर मेरे मुल्क का अमन नहीं छीन सकते। और आज मैं मुकम्मल तौर पे पुरुमीद हूँ कि जब ये हार्ड स्टेट के तौर पर बात हो रही है तो ये तमाम बुराइयां जिनके अंदर इस तरह के वाक़यात भी हैं, इनका भी बंदोबस्त होगा कि दोबारा किसी पर मजहब की बुनियाद पर हमला ना किया जाए, लोगों को जिंदा रहने दिया जाए। मैं आखिर में एक बार फिर सरदार रमेश सिंह साहब का, वज़ीर इंसानी हकूक़ और इक़लीती अमूर, अपने भाई तारिक मसीह गिल का, पास्टर सालिक जान बरकत का, चौधरी सलीम बाऊ का और बिशप इरफान जमील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल में मुझे भी मदऊ किया और इतनी डिसिप्लिन महफ़िल में जिसका मुझे आके पता चला। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग का असर है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आप सबको मुश्किल वक्त से बचाए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बोलो खुदा। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ੁਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਿਕ ਜੌਨ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ where we have such sort of ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੇਵਾ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯਤੀਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਕੁਛ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਬਿਸ਼ਪ ਇਰਫਾਨ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ 14 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੈ ਯਸੂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 14 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ 2.25 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ
चीफ मिनिस्टर ने ਜਿਹੜੀ एक मुसलमान बच्ची ਦੇ चेहरे तो हिजाब खिंचे है उस ਦੀ भी पुरजोर मजम्मत करता। अगर ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े होके पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होएगी ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ कंडेम करांगे, उस ते काम करांगे। तो अगर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ह्यूमन राइट वायलेशन होएगी ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ भी कंडेम करांगे और ਅਸੀਂ दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ कि ਅੱਜ भारत ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹੀ महफूज है, ना उत्थे सिख महफूज है, ना उत्थे मुसलमान महफूज है, ना उत्थे बुद्धिस्ट महफूज है, ना उत्थे दलित महफूज है। सो उस शख्स की जिहड़ा नीतीश कुमार बिहार के वजीर आला उन्होंने पुरजोर मजम्मत करते और मुतालबा करते हैं कि इस वक्त इंडिया को पुछगिछ की जाए कि उन्होंने की एक्शन लिया जब एक वजीर आला ने एक बच्ची की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। सो मैं एक तो फिर तुहाडे सब नूं क्रिसमस दी मुबारकबादां देना। परसों असी नारोवाल दे विच यसू दे नाम की दोबारा रैली कड्ढण जा रहे हैं। बिशप इरफान जमील साहब, पास्टर सालिक बरकत साहब, तुहानूं भी दोवां नूं असीं रिक्वेस्ट करांगे कि जिस तरह की रैली लाहौर च लिख ली उधर शानदार रैली नारोवाल चोगी तुसीं लाजमी आओ, दर्शन दिओ, उस रैली दे विच शामिल होवो और तुसीं भी जय यसू के नारे ला के दुनिया को पैगाम दो कि पाकिस्तान अकलियत महफूज है, पाकिस्तान मसीहत महफूज है और चीफ मिनिस्टर पंजाब के दौरे हुकूमत अकलियतों को हकूक मिलन। सो मैं एक दफ़ा फिर तुहाडे सब वास्ते दुआ करदा, खुदा तुहाडे ते अपना फजल करे और पास्टर साहब तुहाडीआं जिहड़ियां खिदमात ने टकिया चुकिया ने रब तुहाडे कोलों इसे तरीके नाल इस खलके खुदा की खिदमत करावे। तुसीं सिर्फ खुदा का कलाम नहीं वंडदे बल्कि तुसी वो गरीब परिवार जिहड़े गुरबत की लकीर तो थले रहिंदे ने तुसी उन्हां वास्ते भी एक जरिया बनदे हो। रब तुहानूं हमेशा इसे तरीके नाल गरीबां ते यतीमां ते जिहड़े नादार लोग ने जिहड़े मुफलिस हन उन्हां दी भलाई करन दी हिम्मत ते ताकत देवे। खुदावंद तुहाडा सब दा हामी नासर होवे। इस नारे दे नाल जवाब देना ताकि इसका पैगाम नीतीश कुमार नूं जावे कि पाकिस्तानी कौम ने किस तरह उस वाक़े नूं कंडेम कीता। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा